सोतला भाई है पुत्री। क्या माँ? हाँ पुत्री, और तुम मित्र के घर गए होंगे, वो मित्र का घर नहीं बल्कि तुम्हारे घर है पुत्री। हाँ माँ। और तुम मित्र के पिताश्री की गोद में बैठे होंगे। हाँ माँ बैठे थे। वो मित्र के पिता नहीं बल्कि तुम्हारे पिताश्री हैं पुत्री, जो कि राजा उत्तम पाठ सिंह है पुत्री। वाने, लेकिन माँ, लेकिन क्या पुत्री? आज तो तुम इनाम बता दिए तो मैं बहुत खुश हूँ माँ। यही बात मैं पहले जानती तो मैं इतना मार नहीं खाती माँ। माँ हाँ पुत्री, मैं सब बात सुन चुका हूँ माँ। चलो इसी वक्त महल दूध का दूध और पानी का पानी फैसला कर देता हूँ माँ। नहीं मेरे लाल, और पिताजी से हिसाब मैं दिलाऊंगा माँ। नहीं पुत्री, उत्तरपुर शहर जाऊंगी। तुम्हारी माँ ये काली नागिनी, तुम्हारी माँ मुझे और मेरे बेटे के देखती ही मार डालेंगी पुत्री। माँ अगर तुम नहीं जाएगी तो कैसे इंसाफ मिलेगा माँ? ठीक है पुत्री, अगर तुम इतना जिद करते हो चलो उत्तरपुर शहर चलते हैं। क्यों नहीं माँ? अब बगल में मेरा बेटा उत्तम कुमार फिर से जंगल चला गया है। थोड़ा देर मैं दरबार में बैठकर इंतजार कर लेता हूँ। और महल में आप बैठी के खुश रहो बेटा उत्तम। प्रणाम। खुश रहो बेटा ध्रुव। प्रणाम स्वामी जी। अरे ये मैं क्या देख रहा हूं? बेटा उत्तम। जी पिताजी। ये क्या? एक दिन तुम शिकार खेलने के लिए जंगल गया। हाँ पिताजी। तो इस बच्चे के साथ तुम दोस्ती करके अपना महल आया जी पिताजी। और दोबारा जंगल गया तो इस भिखारन को साथ में लाया है। पिताजी ये भिखारन कौन है? ये भिखारन नहीं, ये बल्कि मेरी बड़ी माँ है पिताजी। बड़ी माँ? हाँ पिताजी। ये तुम क्या कह रहे हो? बिल्कुल पागल हो गए हो तुम। इस भिखारन को तुम माँ बना रहे हो और महल में जो सोने की झूली पे झूल रही है वो कौन है? पिताजी वो माँ नहीं, वो बल्कि काली नागिन है पिताजी। बेटा उत्तम बिल्कुल पागल हो गए हो तुम। महारानी सचमुच में कह रहे थे कि मेरा बेटा उत्तम कुमार पागल हो गए, लेकिन मैंने उनके बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं कर रहा था। आज जिस प्रकार से तुम मेरे सामने लेबेज उठा रहे हो, ऐसा लगता है तुम बिल्कुल पागल हो गए हो। नहीं पिताजी। चलो पीछे। अरे भिखारन। हाँ स्वामी जी। बताओ कि आज भारी सभा के बीच तुम मुझे स्वामी कहकर संबोधित कर रहे हो। स्वामी कहने का मतलब क्या है? हे स्वामी जी, स्वामी जी को स्वामी जी नहीं कहूँ तो क्या कहूँ? स्वामी को स्वामी नहीं कहूँ तो क्या कहूँ? समझा नहीं मैं। हे स्वामी जी, आप मेरे पति हैं और मैं आपकी पत्नी हूँ। लेकिन वो कैसे? हे स्वामी जी, आप कुछ भूल रहे हैं। स्वामी जी, आप गए थे जंगल शिकार खेलने के लिए। उस जंगल में आप पानी प्यास के मारे बेहोश पड़े हुए थे और मैं
उस जंगल में आपको पानी पिला के होश में लाई थी, उस वक्त अंधेरा होने लगे, आप मेरी झोपड़ी में रात भर ऐसो आराम किए और सुबह होने लगे, जब आप अपना महल आने लगे तो आप मुझे सोने की अंगूठी दिए थे, आप पहचान लीजिए। ए महाराज, क्या हुआ? आपका सब चोरी बाबू पकड़ लिए। चोरी? हाथ को चढ़ाइए मत, हाथ को बाहर में दिखाइए। क्या हुआ हाथ में? हाथ को बाहर करो ना। अरे हुआ क्या? ये आपका अंगूठी कहाँ गया? अंगूठी? जंगल गेल रो शिकार खेले ना। हाँ। ये कोसी पानी उछल ना। मतलब? ये सोने की मुद्रिका महाराज आपका है। अच्छा। इसके पास कैसे गया हो? इसके पास? छिंदरा फटियारा। और हम ज्यादा कहीं चल रहा मुझे, चलो पीछे हटो। अरे भिखारन, हाँ स्वामी जी। इस अंगूठी को दिखाकर मुझे क्या साबित करने के लिए चाहते हो? ऐसे ऐसे अंगूठी तो शहर के कोई भी सुनार भाई बना सकते हैं। भिखारन, आज तुम मुझे स्वामी कहकर संबोधित कर रही हो और तुम अपने चेहरे को छिपा कर रखी हो। क्योंकि स्वामी जी मैं भरी हुई सभा में चेहरा दिखाने की लायक नहीं हूँ। चेहरा दिखाने के लायक नहीं हो? नहीं स्वामी जी। भिखारन, भारी सभा के बीच तुम अपने चेहरा दिखाने के काबिल नहीं हो, लेकिन भारी सभा के बीच तुम मुझे स्वामी कहकर संबोधित कर रही हो। अरे बगली, मेरी छोटी महारानी इतनी कड़ी दिमाग की है, अगर ये बात जान जाएगा तो ना जाने वो क्या से क्या कर बैठे। अपने बच्चे को साथ में लो और सीधी पतली गली से जंगल की ओर निकल जाओ। ठीक है स्वामी जी। अगर आप कहते हैं भरी हुई सभा में चेहरा दिखाने के लिए, मैं भरी हुई सभा में चेहरा दिखाने के लिए मैं जा रही हूँ। क्यों नहीं? जब तुम मुझे स्वामी कहकर संबोधित कर रही हो तो तुम अपना चेहरा क्यों नहीं दिखा सकती हो? ठीक है स्वामी जी। आए चिलिए आवा गोरा लागेला हो। आए भूलिए ये तुम क्या कह रहे हो महारानी? आ गईला यसा महारानी, मैं भगवान के लिए कभी नहीं भूला महारानी।
ओ हरे दिलहु से रतिया है रानिया अपने आंखों को आंसू को छुपा भूलना दिलहु सहई